स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत में कम आय वाले किसानों को अधिक उपज करने में मदद मिली। इसी के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए स्वामीनाथन ने कुछ सिफारिशें भी दी थी। इस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शन देते हैं कि कब आई थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। 1999, 2006, 2010 या फिर 2020। सोचिए क्या लगता है आपको कब आई थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है 2006। अब जानते हैं क्या है स्वामीनाथन रिपोर्ट। स्वामीनाथन आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया था। इसे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स नाम दिया गया था। हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा। MS स्वामीनाथन ने किसानों की आर्थिक दशा सुधारने और खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें दी। इस कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। MS स्वामीनाथन ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई सुझाव दिए थे। इनमें सबसे अहम सुझाव था MSP यानी की न्यूनतम समर्थन मूल्य। हालांकि स्वामीनाथन आयोग की इन सिफारिशों को अब तक कोई सरकार पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई है। आइए जानते हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में क्या क्या है। समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी। फसल में लगने वाली लागत को 3 हिस्सों A2, A2+FL और C2+50 में बांटा गया था, जिससे छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। आयोग का ये भी कहना था कि MSP कुछ ही फसलों तक सीमित न रहे। A2 की लागत में फसल की पैदावार में हुए सभी तरह की नकदी खर्च शामिल होते हैं। इसमें बीज, खाद और केमिकल से लेकर मजदूरी, ईंधन और सिंचाई में लगने वाली लागत भी शामिल होती है। A2+FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ परिवार के सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है, जबकि C2+50 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ जमीन पर लगने वाले लीज रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दाम पर मिले, किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़ाने के लिए सुधार हो, जमीन का सही से बंटवारा करने की सिफारिश की गई थी। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए। खेती से जुड़े सामान की क्वालिटी और रखरखाव में सुधार की व्यवस्था हो। बेहतर खेती के लिए स्थानीय निकायों को और मजबूत बनाने की सिफारिश की गई थी। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।